सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन के बारे में, राइट। लॉग फंक्शन, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। इसमें होता क्या है जनरली, इस तरीके से आपके सामने अगर आएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, है ना, या फिर आप कैपिटल F लिख लो इस तरीके से, इसका डिफरेंशिएशन S अगर ये आता है तो इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है? इसकी जगह पे आपको इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना है माइनस का t देन फंक्शन ऑफ t, ये चीज लिखना है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन, है ना, ये चीज अपनी होती है। क्लियर है? अब अपन क्वेश्चन इस पे बेसिस मतलब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि एक्चुअल में क्या करना है। बस फोकस बना के रखो। क्लियर है? सो क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे बीच में से लाइन कर देता हूँ ताकि अपना ये क्वेश्चन एक ही यहाँ पे आ जाए, है ना। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो कि अपना यहाँ पे यूज होगा, है ना। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, आपको पता भी होगा। अगर लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 में s माइनस ए यहाँ पे है इस तरीके से, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है e टू दी पावर यहाँ पे at। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ना। आपको पता होगा जनरली, राइट। सो अगर नहीं पता तो यहाँ पे देख लो ध्यान से, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपना कुछ इस तरीके से, फंक्शन ऑफ s इक्वल्स टू यहाँ पे लॉग, देन यहाँ पे है अपना s माइनस 2 और डिवाइड में s प्लस 2। ये क्या अपना क्वेश्चन है, राइट। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज, हमें क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यही है ना, आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन है, किस चीज से रिलेटेड है ना। आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले जो चीज हमें दिख रही है वो करेंगे। मतलब यहाँ पे लॉग, यहाँ पे a बाय बी, आपको एक फॉर्मूला पता है इस तरीके से, लॉग a बाय बी अगर होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लॉग a माइनस में लॉग b, ये चीज इसको लिख सकते हैं, है ना। सेम वही चीज मैं करूंगा, इसको यहाँ पे ये लिख दूंगा। मतलब मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ s इक्वल्स टू लॉग ऑफ s माइनस 2 एंड यहाँ पे माइनस में हो जाएगा लॉग ऑफ s प्लस 2। बस ये चीज अपन को करना है, ठीक है। इतना हमने कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दूंगा बोथ साइड का। क्या करूंगा? डिफरेंशिएट कर दूंगा बोथ साइड को। क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एफ डैश एस बनाना है इसको। मतलब ये एफ डैश का मतलब होता है फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, वही चीज मुझे बनाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड। सो बोथ साइड अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। सो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे तो हो जाएगा अपना एफ डैश एस, है ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका होता है 1/x। मतलब ये हो जाएगा 1 में s माइनस 2, यही तो होगा, है ना। देन माइनस में इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 में s प्लस 2। ये अपना क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा? मैं दोनों साइड यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ले लूंगा, है ना, लैप्लास इनवर्स कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग बोथ साइड लैप्लास ऑफ इनवर्स, है ना। सो अब क्या होगा? जनरली ये हो जाएगा अपना यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन और s, ये तो रहेगा ही। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लैप्लास इनवर्स हो जाएगा इसका 1 में s माइनस 2 का, है ना, और माइनस में इसका भी हो जाएगा सेम 1 में s प्लस 2 का, इसका भी हो जाएगा। क्लियर है? दोनों का हो जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा, मुझे फॉर्मूला पता है जो मैंने अभी आपको लिखाया था ये वाला, कि लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस ए। तो यहाँ पे s माइनस ए मतलब a की वैल्यू 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? 1 में s प्लस ए मतलब a की वैल्यू माइनस का 2 होगा, है ना।
माइनस की 2 ही होगी ना। इस तरीके से अपन यहाँ पे दोनों जगह पे फॉर्मूला लगा देंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सो अब वो लिख लेना आप लोग, है ना, मैंने बता दिया आपको। सो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो क्या बचेगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे एफ डैश एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना e टू दी पावर 80, 80 मतलब a की वैल्यू अपनी 2 है। सो यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर 2t और माइनस, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये जो है ना s प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे s माइनस और माइनस का 2 है, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे जो अपना a की वैल्यू है वो माइनस का 2 है ना। सो वही चीज है, अपन यहाँ पे a की वैल्यू माइनस का 2 ले लेंगे, मतलब माइनस में e टू दी पावर माइनस का 2t हो जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आप जो लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन उसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सा कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन, है ना, लॉग फंक्शन। सो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे, देखो ये सेम चीज है, यही वो लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह माइनस का टी फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा, मतलब माइनस का टी फंक्शन ऑफ टी यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू में ई टू दी पावर 2t माइनस में ई टू दी पावर माइनस का 2t, है ना। अब ये माइनस का जो t है ना, इसको अपन उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये अभी मल्टीप्लाई में नीचे इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो फंक्शन ऑफ t विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2t और माइनस में ई टू दी पावर माइनस का 2t, और यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस का t जो यहाँ पे आया था, है ना। सो इस तरीके से ये अपना फाइनल आंसर होगा। सेम आपको एज इट इज ऐसे ही करना है इन क्वेश्चंस को, है ना, और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, राइट। इस तरीके से अपन को करना है। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है, अब इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। सो किस तरीके से करेंगे, सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे क्या पता है, मुझे लॉग की प्रॉपर्टी पता है। सो जो पता है वो अपन यहाँ पे लगा देंगे। मुझे क्या पता है कि अगर यहाँ पे लॉग ए डिवाइड बाय बी होता है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना, यही चीज तो लिखते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी लग रहा है, कैसे लग रहा है अभी पता चल जाएगा आपको, पहले एक लगा देते हैं ना, 1 बाय 1 करके करते हैं। सो फंक्शन ऑफ एस इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा लॉग, देन ऊपर क्या है, ए है, मतलब यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस में 1, ये अपना ए हो गया, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा लॉग एस, देन यहाँ पे एस प्लस 1, ये अपना बी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि अगर ऐसा लिखा हो लॉग ए इंटू बी, इसको क्या लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना, ये अपन इसको लिखते हैं, राइट। सो सेम वही चीज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अपना ए है, ये अपना बी है, मतलब ए बी, है ना, ए बी, तो यहाँ पे अपना एक और फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा कि लॉग एस स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में यहाँ पे, अब माइनस में इसके अंदर हो जाएगा क्या, लॉग एस, देन प्लस में लॉग ऑफ एस प्लस 1, ये चीज यहाँ पे हो जाएगी। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, मतलब फंक्शन ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू लॉग एस स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में लॉग एस और माइनस में हो जाएगा लॉग एस प्लस 1, ये चीज अपनी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा बोथ साइड। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। तो जब अपन बोथ साइड यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे तो हो जाएगा एफ डैश एस, है ना, और ये इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ए, मतलब लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 अपॉन एस हो जाएगा, देन माइनस में इसका हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 1, ये चीज अपनी यहाँ पे हो जाएगी।
यहाँ तक क्लियर है आपको, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे बोथ साइड लैप्लास इनवर्स ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा के टेकिंग लैप्लास इनवर्स, है ना, एट बोथ साइड। सो अब बोथ साइड अपन लैप्लास इनवर्स लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस और इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस में 1 और फिर माइनस में लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, देन माइनस में लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1। ये चीज अपने यहाँ पे हो जाएगी, है ना। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब आगे मूव करते हैं। अब ध्यान से सुनो। अब आपको एक चीज पता होगा कि यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे आपको पता होगा कि लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस में a का स्क्वायर क्या होता है। ये अपना यहाँ पे होता है क्या, ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है अपना cos 80 के, है ना। तो a क्या है अपना यहाँ पे, ये देखो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, मतलब यहाँ पे 1/s² प्लस में 1 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं cos 80 मतलब cos 1t लिख सकता हूँ, है ना। सो वही चीज है, यहाँ पे लिखूंगा लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस और इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा इसकी जगह पे तो क्या हो जाएगा अपना cos t, और 1 तो मल्टीप्लाई में है तो कोई रहे मतलब ही नहीं है ना। और यहाँ पे है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, तो 1/s का क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। देन उसके बाद क्या है, माइनस ऑफ 1 में s प्लस 1। अब देखो s प्लस 1 ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे अपना सेम 1/s माइनस a वाला। तो यहाँ पे जो अपने a है उसकी वैल्यू माइनस का 1 है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ e⁻⁻t, इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। अब ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे कि जो लैप्लास इनवर्स ऑफ जो लॉग फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास इनवर्स लॉग फंक्शन, है ना, लॉग फंक्शन। तो उसकी अगर अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का t फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा cos t माइनस में वेट माइनस में 1 और माइनस में e⁻⁻t। और अब इस माइनस t को मैं नीचे लेके आऊंगा तो फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू हो जाएगा cos t माइनस में 1 माइनस में e⁻⁻t और यहाँ पे डिवाइड बाय हो जाएगा अपना क्या, माइनस का t। इस तरीके से अपना फाइनल आंसर आएगा, है ना। होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्या है अपना फाइनल आंसर है, ठीक है, इस तरीके से। सो ये अपना इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। सेम ऐसे आपको करना है। सो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये आपको खुद करना है। अब मैं यहाँ पे स्टेप्स बता देता हूँ एक बार। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 आपको सबसे पहले क्या करना है, जो लॉग के फॉर्मूले हैं वो लगाना है। लॉग की जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी उसका यूज करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 में आपको डिफरेंशिएट करना है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएट करना है, वो भी बोथ साइड, है ना, बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, जो आपका लैप्लास इनवर्स है ना वो लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवर्स लैप्लास, वो भी बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। ये हो गया। इस तरीके से आप ये 3 चीजें यहाँ पे लगाओगे ना, देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी प्रॉपर्टी है लॉग फंक्शन वाली, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 एंड लास्ट स्टेप है अपना कि अपना लैप्लास इनवर्स ऑफ जो अपना लॉग फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी आपको लगाना है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर किस में आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए फंक्शन ऑफ टी के फॉर्म में, ये इस फॉर्म में आना चाहिए आपका आंसर, है ना। बस ये आपको याद रखना है। सो इस तरीके से ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है क्वेश्चन करने के लिए। सिंपल सा आपको सारी चीजें पता है, क्वेश्चन करो, है ना। और इसका आंसर कमेंट में अगर बता सकते हो तो बता देना, पॉसिबल हो, है ना, वरना फिर कोई दिक्कत ही नहीं है।